हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस पर आपका स्वागत है। और आज हिंदू एडिटोरियल जो 7 अक्टूबर का है, ये हम लोग लर्निंग कर्व जो टॉपिक है, इसका हेडिंग है, ये क्यों इस न्यूज़ में है ये देखने जा रहे हैं। लर्निंग कर्व, वाई इट इज़ इन द न्यूज़। On October 3rd, without much fanfare, the Central launched an online portal that will serve as the platform for implementing one of the major announcement in the budget for India's unemployed. अक्टूबर 3 में एक फैन फेयर सेंट्रल ने लॉन्च किया। विदाउट मच फैन फेयर मतलब ज़्यादा हल्ला हुल्ला करके नहीं, विदाउट फन एक पोर्टल लॉन्च किया। और इट इज़ सर्व एज द प्लेटफॉर्म फॉर इम्प्लीमेंटिंग वन ऑफ द मेजर अनाउंसमेंट जो बजट में, भारत के बजट में जब लाया गया था उस समय मेजर अनाउंसमेंट था इंडिया के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए इन द बजट फॉर द इंडियाज अनएम्प्लॉयड एंड टू साइन टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट अनएम्प्लॉयबल यूथ, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपको अनएम्प्लॉयबल यूथ को शामिल किया जाए। तो इसलिए पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल में द पोर्टल विच ऑपरेशनलाइजेज द पीएम इंटर्नशिप स्कीम, और ये पोर्टल जो होगा भारत का जो एक स्कीम स्टार्ट किया गया है पीएम इंटर्नशिप स्कीम, इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए होगा। और ये जो अक्टूबर 3 के बाद, 3 के बाद ये पोर्टल पर जाकर जितने भी यूथ होंगे रजिस्टर होकर अपने लिए डिफरेंट कंपनीज में लगभग वो जॉब करेंगे, वहाँ से स्किल सीखेंगे और अपने लिए नया काम ढूंढेंगे। और उनको स्किल मिल जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली स्किल्ड जॉब उन्हें अवेलेबल रहेगा भारत में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी रहेगा। तो द पार्ट ऑफ ए 5 स्कीम पैकेज, ये 5 स्कीम पैकेज है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम एंड डिजाइन टू स्पर जॉब क्रिएशन एंड इम्पार्ट स्किल्स टू 4.1 करोड़ यूथ ओवर 5 years। तो 5 साल में लगभग 4.1 करोड़ यूथ को स्किल क्रिएट किया जाएगा और उन्हें कैटलिस्ट के रूप में स्पर किया जाएगा, जल्दी से जॉब क्रिएशन उनके लिए हो। एंड दे विल मैच companies willing to offer year-long on-the-job training stints with the young people thriving to find a job। जो यंग पीपल जॉब के लिए खोज रहे हैं उनको 1 साल की पूरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, साथ में उन्हें एक स्पेशल पैकेज के थ्रू कुछ उन्हें स्टाइपन भी दिया जाएगा पर मंथ, और उसके बाद उन्हें उनके लिए जॉब भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इन principle, the mainly center-funded scheme makes sense for a country with a large young workforce, which is also grappling with the distressing levels of youth unemployment। भारत में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रेस है कि बहुत सारे वर्क फोर्स अवेलेबल हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन और डिफरेंट डिग्रीज लेने के बाद भी वो अनएम्प्लॉयड हैं और ये फाइट कर रहे हैं, ग्रैपल कर रहे हैं। अब इसके बारे में इस स्कीम पे देखें, पीएम इंटर्नशिप स्कीम को देखा जाए और इसको कैसे भारत आगे लेकर चल रहा है। द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम इज़ अ न्यू इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द Indian government to assist young individuals in gaining work experience। पहली बात है कि भारत अपने इस पीएम इंटर्नशिप से भारत में जो यंग हैं उनको रजिस्टर्ड करना होगा, रजिस्टर करके डिफरेंट कंपनीज में जाके स्किल करेंगे, साथ में इन्हें स्टाइपेंड भी मिलता रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखें उन्हीं को जाएगा जो कि ज़रूरी है कि जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, पूरी क्राइटेरिया होगा, कैटेगरी काउंट किया जाएगा, वैसे लोगों को ही प्रोवाइड किया जाएगा। This program was introduced by the Union Finance Minister during the budget speech on July 23rd। अपने बजट स्पीच में 23rd को यूनियन मिनिस्टर सीतारमन ने इस बात की चर्चा की थी कि हमें लगभग 4.1 करोड़ यूथ को स्किल दिया जाएगा और जॉब क्रिएशन के लिए प्रमोट किया जाएगा। The official launch of the scheme took place on October 3rd को इसका लॉन्च हुआ। अब देखते हैं what is the PM internship scheme। The scheme aims to offer internship means a training opportunity to 1 crore youth in the top 500 companies over the next 5 years।
अगला, इस स्कीम के अंतर्गत 1 करोड़ यूथ को टॉप 500 कंपनीज में उनको ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। एंड दिस इनिशिएटिव विल प्रोवाइड मैनी यंग इंडिविजुअल्स अ चांस टू वर्क इन द लार्ज कंपनीज। इससे बहुत बड़े बड़े कंपनियों में बहुत यंग स्टूडेंट्स बच्चों को इनमें चांस मिलेगा कि आप अपना वर्क करें और ट्रेनिंग लें। Participants will have the opportunity to learn about वेरियस जॉब्स एंड इंडस्ट्रीज। और पार्टिसिपेंट को ये पूरी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि कौन से जॉब में जाना है, किस इंडस्ट्रीज में जाना है, वहाँ पर वो ट्रेन करें अपने आप को। द गोल इज़ टू एनहांस द स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ दिस यंग पीपल। तो इस पीएम इंटर्नशिप स्कीम का गोल ही है कि जो भारत के जो यूथ हैं अपने स्किल को बढ़ाएं, इन्हांस करें और इन्हांस करने के बाद अपने आप को एम्प्लॉय के लायक एबल कर सकें, समर्थ बना सकें। की डिटेल्स ऑफ दिस स्कीम: internship opportunities. The program will provide internship in different areas, helping students to gain hands-on experience. तो ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मतलब है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें, किताबी का एक्सपीरियंस नहीं। इस प्रोग्राम के द्वारा डिफरेंट एरियाज़ में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के द्वारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा एंड डेवलप देयर स्किल्स, अपने स्किल को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है टॉप कंपनीज। द internship will be offered by the top 500 companies in India। भारत में 500 की टॉप कंपनीज के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाएगा। which means student will have the chance to work with some of the leading business इन द कंट्री। स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा कि भारत के लीडिंग कंपनीज के साथ वो काम करने का मौका मिले जो बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलता है। ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन जो होगी, ईच इंटर्नशिप विल लास्ट फॉर 12 मंथ्स और 1 साल के लिए होगा। एंड गिविंग स्टूडेंट्स एम्पल टाइम टू लर्न एंड मेक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। और ये ड्यूरेशन 1 साल का होगा और बहुत अच्छा समय इनको मिलेगा कि यहाँ से अपने वैल्यूएबल ट्रेनिंग लें और भारत में जॉब करके भारत को कंट्रीब्यूट करें। स्टाइपेंड, एंड देन इंटर्न्स विल अर्न मंथली स्टाइपेंड ऑफ समथिंग 5000 तो है ही, इसके आगे 1 लगा दो चाहे 2 लगा दो, उतना स्टाइपेंड मंथली मिलता रहेगा उन्हें। इंक्लूड्स 4500 और इसके आगे 1 लगा दें, 2 लगा दें, आपकी मर्जी है। फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड यहाँ पर 500 के आगे 1 और 2 लगा दे तो ये 1500 2500 फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग कंपनीज भी आपको देगी लगभग सम अमाउंट ऑफ मनी जो कंपनी से मिलेगा, आपको गवर्नमेंट से भी मिलेगा स्टाइपेंड रेगुलर बेसिस पर। इंश्योरेंस कवरेज, द इंटर्न्स विल रिसीव इंश्योरेंस कवरेज थ्रू द पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना से इनको इंश्योरेंस भी किया जाएगा इनके लाइफ को लेकर। एलिजिबिलिटी, अब यहाँ पे ये तो आपने देख लिया कि आपको कब कब इंटर्नशिप, कितने समय का ड्यूरेशन होगा, क्या आपको स्टाइपेंड मिलेगा, कितनी कंपनीज में आपको सीखने को मिलेगा, ये सब यू हैव सीन। अब देखेंगे कि एलिजिबिलिटी कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पहला, टू अप्लाई कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 21 एंड 24 ईयर ओल्ड, मतलब 21 से 24 साल का स्टूडेंट हो। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड हाई स्कूल, क्लास 10th जरूर कंप्लीट कर लिया हो। और अल्टरनेटिवली कैंडिडेट कैन होल्ड एन ITI डिप्लोमा, कहीं से ITI डिप्लोमा लिया हो, ये हो कैंडिडेट के पास। एंड ग्रेजुएट्स विद डिग्रीज सच एज BA, BSc, BCom, BCA और BBA आर आल्सो एलिजिबल। और ग्रेजुएट भी हैं तब भी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। तो ये तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख गया कि आपका एज 21 से 24 के बीच में होना चाहिए, हाई स्कूल भी कंप्लीट होंगे, आप भी एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा आपको ITI से कोई डिप्लोमा कर रखा हो या BA, BSc, BCom या BCA और BBA में आपने कर रखे हों। और इसमें कौन एलिजिबल नहीं होंगे? कैंडिडेट मस्ट नॉट बी फुल टाइम एम्प्लॉयड और इनरोल्ड इन फुल टाइम एजुकेशन, दोज इन ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स कैन अप्लाई। तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट नॉट बी, उनको फुल टाइम कहीं पे एम्प्लॉयड ना हो, ये बात जरूरी है। यदि कहीं पे एम्प्लॉयड है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। और इनरोल्ड इन फुल टाइम एजुकेशन, कहीं पे फुल टाइम एजुकेशन में भी कहीं से शिक्षा ले रहे वहाँ पे इनरोल्ड ना हो।
या ऑनलाइन, दोज इन ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन में और डिस्टेंस लर्निंग मतलब ऑनलाइन से कहीं पे फुल टाइम आप सीख रहे हैं, वैसे स्टूडेंट को नहीं लिया जाएगा इसमें। साथ में ग्रेजुएट्स फ्रॉम सर्टेन इंस्टीट्यूट लाइक सच एज IITs, IIMs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, IIS, SER, NID और IITs आर नॉट एलिजिबल। मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट से जो IIT, IIM से, IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये सब चीज़ों से जो निकले हुए बच्चे होंगे उनको ये एलिजिबल इसमें नहीं होंगे। कैंडिडेट्स विद एडवांस्ड qualification like CA, CMA, CS, MBBS, BDS, MBA, PhD और एनी मास्टर डिग्री और हायर आर आल्सो नॉट एलिजिबल। मतलब आपकी जो यदि एजुकेशन हायर लेवल पे थोड़ी हो रखी है तो वो एलिजिबल नहीं है। और कैंडिडेट्स हु आर पार्ट ऑफ एनी स्किल ट्रेनिंग, किसी एनी स्किल ट्रेनिंग के पार्ट हैं, एंड अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर ए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इस स्कीम में कहीं अप्लाई, दे कैन नॉट अप्लाई। तो यदि कोई कैंडिडेट किसी स्किल ट्रेनिंग में लगा हुआ है अप्रेंटिसशिप के रूप में या इंटर्नशिप या ट्रेनिंग ले रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। Candidates who have finished an apprenticeship under the National Apprenticeship Training Scheme, और यदि कोई स्टूडेंट NATS से अपना कोई अप्रेंटिसशिप ख़त्म किया हो या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम से किया हो तो वो भी एलिजिबल नहीं है, दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल। Candidates whose family income exceeds rupees 8 lakh for the financial year 2023 और 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर में यदि 8 लाख उनका एनुअल इनकम है तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल इफ एनी फैमिली मेंबर और इंक्लूडिंग सेल्फ, पेरेंट्स और स्पाउस is a permanent or a regular government employee. This does not include those on a contract basis। मतलब जो कि रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं, उनके घर में यदि कोई है भी, कोई भी मेंबर, तो उनके यहाँ से भी कोई आप अप्लाई नहीं कर सकता है। द टर्म गवर्नमेंट इंक्लूड्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड हो एडमिनिस्ट्रेटिव या सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर, कहीं पे भी PSU किसी में भी आपके घर का कोई एक मेंबर कहीं काम कर रहा हो गवर्नमेंट से रिलेटेड अंडर में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU, तो वो उनके घर का कोई लोग अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके बेनिफिट्स आप देखेंगे तो बेनिफिट्स क्या होगा इस PM इंटर्नशिप स्कीम का, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ट्रेनिंग, आपको सामने से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा, थ्योरेटिकल नहीं होगा। इंटर्न्स विल गेट वैल्यूएबल एक्सपीरियंस बाय वर्किंग इन अ रियल बिजनेस सेटिंग, रियल बिजनेस इन्वायरमेंट में काम करके उन्हें मिलेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस, द स्टाइपेंड प्रोवाइडेड विल हेल्प इंटर्न्स विद देयर बेसिक लिविंग कॉस्ट ड्यूरिंग देयर इंटर्नशिप, और ड्यूरिंग द इंटर्नशिप जो कैंडिडेट जो ये इंटर्न ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो उनके लिवलीहुड के लिए स्टाइपेंड दिया जाएगा। जॉब प्रोस्पेक्ट्स, gaining this practical experience will boost their chance of getting hired and lead to many future job opportunities उनको मिलेगी आने वाले समय में इस स्किल के बेसिस पर।